हाँ जी, सभी को राधा स्वामी जी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो डेरे को लेकर वीडियोस डाली जा रही हैं, जो सतगुरु को लेकर वीडियोस डाली जा रही हैं, उन्हीं के बारे में बात करने से पहले आप यह एक वीडियो देखिए। मीडिया रिपोर्टर अनसार राधा स्वामी कलते मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने जसदीप सिंह गिल नाम ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ यह जो महिला आप देख रहे हैं, यह हुजूर को दाढ़ी कटा कह रही हैं और कह रही हैं कि राधा स्वामी कल्ट के मुखी गुरिंदर सिंह ने अपने जसदीप सिंह को डेरे का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि संत मत का बाल कटे होने से और ना कटे होने से कोई संबंध नहीं है। इन लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। और फिर यह कहती हैं कि पिछले 77 सालों से कैसे एक नकली गुरु डम को एजेंसियां जो हैं वह बढ़ावा देती हुई आ रही हैं। भाई कौन सी एजेंसी? हमारे सतगुरु तो किसी को प्रमोशन करने के लिए कहते ही नहीं, ना कभी उन्होंने अपने सत्संग का ना संत मत का कोई ऐसे बाहर पोस्टर लगा के प्रचार किया है। आप लोग पता नहीं कौन सी दलदल में फंसे हुए हो। और यह ऐसे कुछ ही लोग हैं गिने चुने जो संतों महापुरुषों से निंदा करते हैं। अभी आप आगे देखो कि यह क्या क्या कहती है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਖਬਰ ਸਾਰੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਔਰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਲਟ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ यह जो आदमी आप देख रहे हो यह संत मत के आसपास भी नहीं है। बात यह गुरबाणी की करते हैं लेकिन इन्हें गुरबाणी का कुछ भी नहीं पता और पूरे संत महात्माओं की ये पूरी तरीके से निंदा करते हैं। और ऐसे लोग जो हैं उन्हें संत सतगुरुओं के जब गुरु नानक देव जी आए थे तब भी ऐसे ही कुछ लोग थे जो उनकी बहुत ज़्यादा निंदा करते थे और आज के समय भी हैं पूरे संत सतगुरुओं की निंदा करने वाले। पहले आप इसकी बातें सुनो फिर एक एक करके इसकी बात का जवाब दिया जाएगा। ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸੀ ਐਨ ਘਰੜ ਕੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। कह रहे हैं कि गुरिंदर सिंह ढिल्लों जिसको यह बाबा कहते हैं, भाई बाबा कहते नहीं, वह हमारे सतगुरु हैं और सतगुरु के बारे में आप क्या जानो। इसीलिए जो भी आप बोल रहे हो वह सारा कुछ व्यर्थ है और आपको असलियत का ज्ञान नहीं है। बाबा जी के बारे में बहुत गलत बोल रहे हैं कि दाढ़ी कटी हुई थी जब चरण सिंह महाराज ने गद्दी दी थी, उसके बाद 6 महीने भोरे में रखा था कि दाढ़ी बड़ी हो जाए फिर आपको निकालेंगे। ऐसी बातें सुनकर, इनकी सोच को सुनकर बहुत हंसी आती है और खुद यह गुरबाणी के आसपास भी नहीं है। बात यह गुरु ग्रंथ साहिब की करते हैं लेकिन बाणी का इनको बिल्कुल भी पता नहीं है। आगे सुनो यह क्या कह रहा है। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਭੌਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਾੜੀ ਤੇਰੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਵਧਾਉਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੱਟੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ यह कह रहे हैं कि जब दाढ़ी कटी वाला होता है तो जो जिनकी दाढ़ियाँ कटी हुई हैं वह उनकी ओर झुकाव करते हैं और जब इनकी दाढ़ियाँ बड़ी हो जाती हैं तो यह जो सिक्खी का स्वरूप ले लेते हैं और सिखों को आकर्षित करते हैं। लेकिन मेरे भाई इन्हें इस बात का नहीं पता कि संत मत में बालों का होना और ना होना कोई वजूद नहीं है। क्योंकि भाई जब तेरा जन्म हुआ था तो कौन सा आप दाढ़ी के साथ पैदा हुए थे? उस समय दाढ़ी थी आपकी? और अगर दाढ़ी की बात आप कर रहे हो तो दाढ़ी के बारे में गुरु ग्रंथ साहब में कहीं भी नहीं लिखा कि भाई बाल रख लो तो परमात्मा मिलेगा और अगर बाल कटवाओगे तो परमात्मा मिलेगा। यह तो अपनी इंसान की खुद की मर्जी है। या केस रखना चाहता है, जो दाढ़ी रखते हैं उनकी वह संभाल करते हैं केसों की, वो भी अच्छी बात है, हम किसी को गलत नहीं कहते। लेकिन गलत है आपकी सोच और सही सोच आपको कभी आ भी नहीं सकती क्योंकि आपने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी को कभी पढ़ा ही नहीं, कभी विचारा ही नहीं। आगे देखो यह क्या कह रहा है।
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 5 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਤਾਂ ਆਗਰੇ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਕਰਕੇ ਆਗਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਧਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਰਾਧਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੇ ਸਵਾਮੀ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਰਾਧਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢਿਮਕਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਨ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਸ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਢਿਮਕੇ ਆ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਇਸ ਦਾੜੀ ਕੱਟੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜੌਬ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਔਰ ਇਸ ਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਉਹਨੇ PhD ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਔਰ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਪਲਾ ਚੀਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ, ਸਿਪਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਜੇ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜਿਓਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਸੇਚਿਉਸਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਬੱਟ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਾੜੀ ਉੱਗ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦਾੜੀ ਕੱਟਾ ਕਿ ਦਾੜਾ ਸਾਲਮ, ਇਸ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਮ ਛੱਲੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ। ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਗੱਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾਰਾ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਬੋਧਨ। ਅਜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਉਗਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਲੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਤੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਾਸਟਰ has only nominated as ਸੰਤ ਸਤਗੁਰੂ to ਹਜ਼ੂਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦਾਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦਾਦ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੋਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਜੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। However, Baba Ji will continue to hold the charge of satsang program, ਨਾਮਦਾਨ etc. and other administration matters as it is। ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਮਦਾਨ ਉਹੀ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਮੰਨਾ ਕੁਰ, ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜੌਲੀ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੰਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੰਦੇ ਵੀ ਕੰਨ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਐਵਰ
हजूर जसदीप सिंह गिल विल बी एड्रेस्ड एज हजूर, ज़ाहिर है ही इज़ डिस्टेंटली रिलेटेड टू प्रेजेंट मास्टर। ये सारे ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, कोई सौर है, कोई जवाई है, कोई फुੱਫੜ है, कोई ਭੂਆ है, कोई ਭੂਆ ਦਾ ਜਵਾਈ है। ये सारे ये क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੱਢਿਆ ਢਿੱਲੋਂ, ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। CV ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਆਫ ਹਜ਼ੂਰ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਇਹ CV ਤਾਂ ਲਟੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ LA ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਰੱਗ ਚ ਭੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਣੂ ਸੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਇਸ ਡਰੱਗ ਡੀਲ 'ਚ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੰਗ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਖਵਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ देयर विल बी 2 टेबल चेयर्स फॉर बोथ द मास्टर्स इन द पैटर्न ऑफिस, ਵੀ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ 2 ਮੇਜ਼ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। देयर इज नो चेंज इन द सोसाइटी, ਅਜੇ ਪਾਵਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। बोथ विल बी प्रेजेंट इन ऑल द मीटिंग्स। ट्रेनिंग भी ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਉੱਗੇਗੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਸ ਐ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ। ਔਰ देयर इज नो चेंज इन द सत्संग प्रोग्राम ऑफ द प्रेजेंट मास्टर। नामदान विल कंटिन्यू टू बी बेस्टोर्ड बाय द प्रेजेंट मास्टर बाबा जी। अजय अन्ना मन्ना कुर यही करनगे, तू चेला मैं गुर। दोस्तों, आपने इस आदमी की सारी वीडियो देख ली है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सोच की। इसे संत मत का बिल्कुल भी नहीं पता है और संत मत के यह आसपास भी नहीं है। इनको चाहिए कि गुरबाणी को पहले पढ़ें, उनको विचारें और फिर उसके बाद बात करें। यह सिर्फ निंदा करनी जानते हैं, बुराई करनी जानते हैं। और पूरे संत सतगुरुओं की बुराई समाज में ऐसे बहुत सारे लोग जो अगर हम हिस्ट्री को खोलकर देखें तो करते आए हैं, क्योंकि इन्हें असलियत का ज्ञान नहीं है। दूसरी बात यह है कि यह जो बात कर रहे हैं सतगुरु के बारे में और सतगुरु के उत्तराधिकारी के बारे में, इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। जब गुरु नानक देव जी इस दुनिया में आए थे तो उन्होंने जब इस दुनिया को देखा कि दुनिया में हर तरफ जो है लोभ है, अहंकार है, काम क्रोध का हावी है, तो उन्होंने संतमत का उपदेश दिया, शब्द गुरु का उपदेश दिया और जीवों को संतमत के साथ जोड़ा। और आज ऐसे ही कुछ लोग हैं जो गुरु नानक देव जी की फ़िलॉसफ़ी को कहते तो हैं कि हम फॉलो करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब हमारे गुरु जी हैं, लेकिन मानते उनकी एक भी नहीं। दूसरा, निंदा करना जो है इनका वह अहम काम है। और यह निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें कोई और काम ही नहीं है दोस्तों। यह डिबेट की बात करते हैं, डिबेट से इनके घर चलते हैं। कभी आपने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संत सतगुरुओं को किसी की निंदा करते हुए सुना हो? उनकी एक मर्यादा है और वह मर्यादा में रहते हैं। दुनिया चाहे उनको कितनी भी बातें क्यों ना करे, आज तक हमारे बाबा जी ने कभी किसी को एक शब्द भी नहीं कहा, गलत नहीं बोला। और यह लोग रोज डेरे के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और यह दूसरा संत दादूवाल जी का उदाहरण देकर कहते हैं कि ऐसे भी हैं पंजाब में जो इनके साथ मिले हुए हैं, इनकी हाँ में हाँ भरते हैं। तो भाई उनको ज्ञान है, उनको पता है कि संत मत क्या है और संतों की संगत क्या है। वह संतों को पहचानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने पढ़ा हुआ है, असल में वह गुरु ग्रंथ साहिब को मान रहे हैं। हम भी जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी को मानते हैं, मत्था टेकते हैं, गुरु की बाणी को पढ़ते हैं, विचारते हैं, लेकिन इस भाई ने कभी गुरुबाणी को विचारा नहीं है। बस बैठकर एक स्टूडियो में उल्टी सीधी बातें की हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह बात करते हैं पंजाब की, पंजाबियत की, और खुद बैठे हुए हैं विदेशों में। भाई अगर पंजाब से इतना प्यार है तो पंजाब में आकर रहो। पंजाब की बात करते हो पंजाब से बाहर बैठकर, और यहाँ का माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश करते हो।
दूसरा यह बात कह रहा है कि बाबा जी के बारे में कि जो हजूर को गद्दी सौंपी है यह गुरुडम ऐसे ही चलता रहता है, इन्होंने पहले उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको बताने वाले होते हैं। तो भाई संत मत जो है वह है ही ट्रेनिंग का रास्ता। संत मत के रास्ते पर पहले जिज्ञासु को ट्रेनिंग ही दी जाती है, और वह ट्रेनिंग क्या है? वह है नाम की कमाई, कि हमें भजन सिमरन कैसे करना है, और भजन सिमरन करने से उस परमात्मा की प्राप्ति हमें कैसे होगी। यह सारा कुछ एक ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। और जो जीव भक्ति करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, सतगुरु उनको हर खुशी देते हैं। और अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब की बात करते हो, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बात करते हो, गुरु नानक देव के बारे में बात करते हो, तो गुरु नानक देव जी ने भी अपनी गद्दी आगे सौंपी थी, लेकिन किसको सौंपी थी? जो उनकी मर्यादा में रहा, जो उनकी शिक्षा पर खरा उतरा, जिन्होंने कमाई की। ऐसे तो गुरु नानक देव जी की बहुत सारी संगत थी, किसी को भी वह गद्दी दे सकते थे। और यह बात करते हैं कि यह डेरा जो है अपने रिश्तेदारों में गद्दी देता है। तो भाई इन्हें हिस्ट्री का पता ही नहीं। गुरु नानक देव से लेकर जो पातशाहियां हुई हैं, जो गुरु हुए हैं, आगे जिनको उन्होंने गद्दी दी है, वह भी उनके पास और नजदीक के रिश्तेदार थे, दूर और नजदीक के रिश्तेदार थे। हिस्ट्री को कभी इन्होंने पढ़ा हो तो पता हो, लेकिन गद्दी का मतलब यह नहीं है कि कोई रिश्तेदार है तो उसको गद्दी देनी है। गद्दी का मतलब है कि जो उसके उस वारिस बनने के लायक होगा। लेकिन यह बातें नहीं समझेंगे, इनको कुछ भी नहीं पता, बस स्टूडियो में बैठकर निंदा करनी आती है और निंदा करके इनका घर चलता है। डेरा ब्यास एक ऐसी संस्था है जिसकी दुनिया बात कर रही है। यह 90 देशों में फैला हुआ है। 90 देशों में बाबा जी को प्यार करने वाले लोग हैं, और यह 2-4 लोग ऐसे हैं जो पूरे सतगुरु की निंदा कर रहे हैं। मतलब कि वह 90 लाख जो लोग हैं उनको ज्ञान नहीं, सिर्फ यह 2-4 जो लोग हैं इनको ज्ञान है। मुझे तो कभी कभी हंसी आती है इनकी सोच पर कि पता नहीं यह कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, और गुरु की बाणी की यह बात करते हैं, और गुरु की बाणी को कैसे यह तोड़ते मरोड़ते हैं। अब आगे यह बात करते हैं कि डिबेट क्यों नहीं करते, राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले डिबेट क्यों नहीं करते, वह आकर हमारे साथ बैठे और चर्चा करें। तो भाई चर्चा करने से क्या होगा? चर्चा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपकी जो बुद्धि है वह नीचे गिरी हुई है और गिरी ही रहेगी। जब तक आप खुद अंदर से समझने की कोशिश नहीं करोगे, कोई आपको नहीं समझा सकता। और संत सतगुरु किसी से बहस नहीं करते, उन्हें यह काम नहीं है। भारत में देखो, विदेशों में देखो, बाबा जी ने कितनी रहमत की है, कितना भला कर रहे हैं वह संसार का, लेकिन यह बातें इनको शोभा नहीं देती। और संगत के बारे में यह कहते हैं कि डेरा ब्यास की संगत जो है वह गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं मानती, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी को फॉलो नहीं करती। भाई असल में जो ब्यास की संगत है वह संत सतगुरुओं की बाणी को ही फॉलो करती है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी, जो संतों सतगुरुओं की बाणी लिखी हुई है, उसमें जो भक्तों की बाणी लिखी हुई है, उस बाणी के ऊपर मुकम्मल तरीके से डेरा ब्यास की संगत चलती है। किस लिए? क्योंकि उनके सतगुरु उन्हें समझाते हैं कि देखो भाई, पीछे जो सतगुरु आए थे, जो भक्त आए थे, उन्होंने उस मालिक की भक्ति की थी और आज लोग उनको याद करते हैं, और हमें भी चाहिए कि मालिक की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन यह जो लोग हैं इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन यह वीडियो जो है मैं इसलिए बना रहा हूं कि इन लोगों की वीडियो बनाने से कई बार हमारे जो सत्संगी भाई बहन हैं वह ऐसी वीडियो देखते हैं तो उनके मन में बहुत ठेस पहुंचती है, दुख लगता है कि यह बाबा जी को ऐसे क्यों बोल रहे हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। समाज में ऐसे लोग जो हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो पूरे संतों महात्माओं की मुखालफत करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो हमें इन चीजों को इग्नोर करना चाहिए। अगर इन्होंने गुरबाणी का एक शब्द भी गहराई से विचारा होता, एक शब्द के बारे में भी अच्छे से विचार किया होता, तो पूरे संतों महात्माओं की निंदा यह ऐसे नहीं करते। और इनके साथ जो महिला बैठी हुई हैं
वह गुरुडम कहती हैं और कहती हैं कि गुरुडम चला रखा है, नकली गुरुओं का यह अड्डा है। भाई नकली गुरु ऐसे नहीं होते। नकली गुरु जो हैं वह तो अपना स्वार्थ देखते हैं, उन्हें संगत की परवाह नहीं होती। संगत के भले की बात वह नहीं करते, दुनिया के भले की बात वह नहीं करते। आपको याद होगा कि कोरोना में जब सारा समाज पीछे हट गया था, बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाएं पीछे हट गई थी, कौन आगे आया था? डेरा ब्यास। और डेरा ब्यास के जो सेवादार थे, डेरा ब्यास की जो संगत थी, उन्होंने अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए लोगों की भलाई के काम किए, लोगों की सेवा की, बीमारों को आश्रय दिया। कोरोना से जो पीड़ित थे उनके लिए बड़े बड़े शेड खोल दिए। किसके हुक्म से? वह संत सतगुरु के हुक्म से, हमारे प्यारे बाबा जी के हुक्म से। और यह जो लोग हैं इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, इनकी वीडियोस पर कमेंट करने का भी कोई फायदा नहीं है। यह तो बस बोलने के लिए आए हैं और अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद करके चले जाएंगे। ना तो यह गुरु ग्रंथ साहिब के हो सकेंगे और ना ही यह किसी और तरीके से मुकम्मल हो सकेंगे। और दूसरा यह कह रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को आगे जाके मत्था टेकते थे। जब बाबा जी बीमार थे तो उनके आगे जाके नाक रगड़ते थे कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। भाई मैं आपको बता दूं कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को मत्था टेकना, इसमें क्या बुराई है? गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जो है वह तो सभी के लिए साझी है। और उनकी बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब में जो बाणी लिखी हुई है, जिन संतों महात्माओं की बाणी लिखी हुई है, वह बाणी बहुत ऊंची है और उसको मत्था टेकना कोई गुनाह तो नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब तो कह रहे हैं कि उपदेश चौवर्णों को साझा है, सारे संसार को उसका उपदेश साझा है। और अगर संत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब में से बाणी लेकर उसका हवाला देकर जीवों को चितारते हैं, समझाते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? हम भी गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, मत्था टेकते हैं, लेकिन यह मतलब तो नहीं कि हम दूसरे धर्म की बुराई करने लग जाएं या कोई किसी संस्था की बुराई करने लग जाएं। गुरु ग्रंथ साहिब कहाँ सिखाता है यह चीजें? हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। और संगत से मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबा जी ने गद्दी जो सौंपी है हुजूर को, उन्होंने अपना गद्दी निशीन नियुक्त किया है, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। समय समय पर संत सतगुरु जो हैं वह अपने गद्दी का वारिस आगे बनाते आए हैं और यह जो पीढ़ी है यह लगातार चलती रहती है। गुरुबाणी में भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं और सतगुरु युगों युगों से संसार के जीवों के लिए यह काम करते आए हैं और उन्हें भजन सिमरन की दात देते आए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं और इन्हें कुछ भी नहीं पता होता। संत मत के बारे में, संतों महात्माओं के बारे में, संत सतगुरुओं के बारे में यह सिर्फ उल्टा ही बोलते हैं। इस भाई ने कभी डेरे आकर देखा ही नहीं होगा कि संगत कितने प्यार से रहती है, कितना कुछ सीखती है। बाबा जी के सवाल जवाबों में बच्चे कितने अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, कितना कुछ सीखते हैं। और आज तक हमारे बाबा जी ने किसी को भी हमारे बाबा जी ने ओए कहकर भी नहीं पुकारा। निंदा तो किसी की दूर की बात है, वह किसी को बुरा भला नहीं कहते। और पूरे सत्संग में, सवालों जवाबों में सिर्फ और सिर्फ बात होती है सेवा की, सत्संग की, उस परमात्मा की। और जब बच्चे सवाल जवाब करते हैं तो बाबा जी सिर्फ यही कहते हैं कि बेटा हमें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। संत सतगुरुओं के जो उपदेश हैं उनके ऊपर चलना चाहिए और उस मालिक की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग कभी भी नहीं समझ सकते और इनको समझा भी कोई नहीं सकता। इन्हें तो वह मालिक ही है अगर इनको बुद्धि बख्श दे तो, नहीं तो जैसे यह आए हैं वैसे ही यह चले जाएंगे। इनका कुछ नहीं हो सकता। संगत को इनके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है।
आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम बात करते हैं सतगुरु के गद्दी नशीन के बारे में, हजूर जसदीप सिंह जी महाराज के बारे में। जब समय समय पर सतगुरु आते हैं तो वह अपना गद्दी नशीन नियुक्त करते हैं। जब वह अपना गद्दी नशीन नियुक्त करते हैं तो सतगुरु की जो ताकत होती है, उनकी जो कमाई होती है, वह आगे अपने गद्दी नशीन को दे जाते हैं। वह सारी ताकतें उनमें मौजूद होती हैं और वह रूहें धरती पर ऐसे ही नहीं आती, वह भी पूरी होती हैं, उनकी कमाई पूरी होती है, लेकिन उनको छुपा कर रखा जाता है संसार से। समय आने पर ही वह प्रकट होती हैं और सतगुरु जो उन्हें कार्यभार देकर जाते हैं, उस कार्यभार को वह संभालते हैं। और एक बात और कि जो सतगुरु है वह ना कभी आता है, ना कभी जाता है, ना कभी वह जन्मता है और ना ही कभी वह मरता है। वह तो शब्द स्वरूप है। और बाबा जी ने जो हमें भजन सिमरन दिया हुआ है, उसकी जब हम कमाई कर कर यहाँ जाएंगे तो वह जो शब्द गुरु है हमेशा ही हमारे साथ है। फिर हमें वहाँ पर सच्चे दर्शन होंगे। बाबा जी अक्सर अपने सवालों जवाबों में, सत्संगों में कहते हैं कि भाई बाहर मुखी भक्ति से कुछ नहीं होगा, बाहर भागने से कुछ नहीं होगा। शुरू से ही बाबा जी यह समझाते आए हैं, जो पूरे संत सतगुरु हैं वह यह समझाते आए हैं। तो हमें भी भजन सिमरन करना चाहिए। बाबा जी ने अपार बख्शिश की है, सत्संग फरमाते हैं बाबा जी, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी भजन सिमरन करें और सतगुरु की खुशियां प्राप्त करें और ऐसे लोगों की परवाह ना करें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। राधा स्वामी जी।